आईनी तरमीम पर पेशरफ्त हो गई। मौलाना फजल रहमान का इंकशाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आईनी अदालत हो या बेंच, उस पर तनाज़ा नहीं। हमारी तजवीज़ है 19वीं तरमीम ख़त्म करके 18वीं तरमीम बहाल की जाए। जजों की तकर्रुरी में पार्लियामान का किरदार होना चाहिए। जो पहले काले थैले में मुसवदा लाया गया था उस पर बहुत एतराज़ात थे। अब भी हमने सारी काबिल एतराज़ चीज़ें निकालनी है। मुसवदे पर पीपी से इत्तेफाक के बाद पीटीआई और दीगर जमातों से भी मुशावरत करेंगे। 20 अक्टूबर को किसी की रिटायरमेंट होनी है तो हो जाएगी। मौलाना ने यह भी बताया कि हुकूमत ने पहली बार मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का मुसवदा शेयर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आए। दोनों रहनुमाओं में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के हवाले से मुशावरत हुई। दो तिहाई अक्सरियत जरूरी है आईनी तरमीम ले आने के लिए। हुकूमत काफी कॉन्फिडेंट है, मुकम्मल है, मगर इसके बावजूद बाकी सियासी जमातों को ये स्पेस दे रही हैं। हुकूमत मुतमईन है, 2 तिहाई अक्सरियत मौजूद है। बेहतर होगा तमाम पार्टियों के साथ मिलकर तरमीम करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है, मौलाना फजल रहमान ने मुसवदा नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने मुसवदे में सिर्फ आईनी अदालत और जजों की तैनाती को शामिल किया है। कोशिश है हुकूमत के सामने इत्तेफाक राय पर मुश्तमिल मुसवदा पेश करूं। पीपल्स पार्टी का आईनी मुसवदा सामने आ गया। पीपी ने आर्टिकल 184 खत्म करने की तजवीज़ दे दी, जिसके बाद चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस देने का इख्तियार खत्म हो जाएगा। मुसवदे के मुताबिक एक विफाकी आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाए। विफाकी आईनी अदालत 5 जजों पर मुश्तमिल होगी। विफाकी आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा, किसी फोरम पर अपील नहीं हो सकेगी। रात को फोन किया, इतने उजलत में आप लोग हैं, जल्दी से आपने सेशन बुलाया, हम सारे आपके पास आ गए। आज भी किसी ने पूरा ड्राफ्ट नहीं दिया। सेकंड पेज से शुरू था, हमने पूछा पहला पेज नहीं है। उन्होंने कहा था ये बार काउंसिलों ने कवरिंग लेटर के साथ अपनी सजेशंस भेजी हैं। हुकूमत ने मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, मुसवदे में पहला सफ़ा ही नहीं था। हुकूमत से कहा, पहले बताएं कौन से आर्टिकल में क्या तरमीम करनी है, किस पर बात करें। जो ड्राफ्ट दिया गया है उस पर वज़ीर कानून ने कहा यह वकला की तजावीज़ है। बिलावल भुट्टो ने जो ड्राफ्ट दिया उसमें आईनी अदालत के क़याम का जिक्र है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा ड्राफ्ट वही है जिसमें आईनी अदालतों के क़याम की बात है। अब अगर कोई कहता है कि उनके पास ड्राफ्ट नहीं है तो क्या कह सकते हैं। दावा किया कि आईनी तरामीम के लिए 2 तिहाई से भी ज़्यादा अक्सरियत हासिल है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस 15 अक्टूबर से इस्लामाबाद में शुरू होगी। तैयारियां जोरों शोर से जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलासी तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ब्रीफिंग दी। 15 अक्टूबर को मेज़बान वज़ीर आज़म मेहमानों के एजाज़ में इशाया देंगे। इजलास में शंघाई ताउन तंजीम के 10 रुकन ममालिक शरीक होंगे। कई मुल्कों के वफ़द भी आएंगे। रूसी और चीनी वज़ीर आज़म समेत भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर बात होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं SCO इजलास की तैयारियां मुकम्मल हैं। यकीन है आने वाले मेहमान पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस लेकर जाएंगे। शरपसंदों को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। साजिशी ज़हनियत रखने वाले घर बैठकर सुकून करें, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। पीटीआई का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। शेख वकास अकरम ने ट्वीट में बताया, बानी पीटीआई की जिंदगी खतरात से दो चार करने के लिए बुनियादी और इंसानी हुकूक सलब कर लिए गए हैं। बानी को बुनियादी हुकूक और वकीलों और अहल खाना कायदीन तक रसाई ना दी तो 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान डी चौक पर होगा। पंजाब और वफाकी हुकूमत से गैर कानूनी छापों, पकड़ धकड़ बंद करने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा, SCO समिट के मौके पर एहतजाज का ऐलान जाहिर कर रहा है कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं, इंतशारी टोला है। ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सब पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कड़ी है। मुल्क यरगमाल बनाने के अज़ाइम को चल दिए जाएंगे।
एक सूबे की तरफ से लश्कर कशी हो रही थी, वफाक पर हमला किया जा रहा था। इस्लामाबाद पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत दिया। अगर कौमी मफाद को ठेस पहुंचती तो पाकिस्तान का इमेज मजरूह होता। वज़ीर आज़म का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, फसादियों ने 2014 में भी निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। धनों से पाकिस्तानी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर हाजिरी दी। शहीद अब्दुल हमीद शाह के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का आज पश्तून जिरगे में जाने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी ने कहा, कल रात वज़ीर आला और कमेटी उनसे मिलने गई थी। चाहते हैं एहतजाज करने वाले आइन के तहत पार्लियामान का हिस्सा बने। पीटीएम पर पाबंदी बरकरार है। कमेटी की सिफारिशात पर अमल होगा। किसी शख्स का घर काबुल में नहीं, सब पेशावर और इस्लामाबाद में ही रहते हैं। अंदरूनी मसला हम खुद ही हल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जिला खैबर में अम जिरगे के मकाम का दौरा। मुतालिका हुकाम की वज़ीर आला को जिरगे की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर ब्रीफिंग। जिरगा शुरका के लिए पानी, आर्जी वॉशरूम्स, मेडिकल कैंप्स और दीगर बुनियादी ज़रूरियात का इंतजाम करने की हिदायत। 5000 कंबल भी फराहम किए जाएंगे। नौजवानों ने वज़ीर आला के साथ सेल्फियां बनाई और अली अमीन गंडापुर जिंदाबाद के नारे लगाए। बलोचिस्तान के जिला दुक्की में दहशतगर्द हमले के बायस फजा सोगवार। गुज़श्ता रोज हमले में 21 मजदूर जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक योब, कला सैफुल्ला, पशीन, कुचलाक और लोरालई से था। वाक़े के खिलाफ माइंस वर्कर्स तंजीमों का कोयटा में एहतजाज। दहशतगर्दों की फौरी गिरफ्तारी और कानकनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा, दुक्की में बेगुनाह मेहनत कशों का खून बहाया गया। बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतें पैसा लगा रही हैं। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल की भरपूर एक्शन लेने की यकीन दहानी। सूबाई वज़ीर ज़हूर बलेदी का कहना है, दहशतगर्दी करने वाले मासूम लोगों की जानें लेकर बैरूनी आकाओं से पैसे लेते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सरकारी खर्च पर सुप्रीम कोर्ट के अलविदाई इशाइये से माजरत कर ली। अलविदाई इशाइये पर 20 लाख से ज्यादा का खर्च आता है। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के अलविदाई इशाइये की दावत कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस के एजाज़ में 24 अक्टूबर को इशाइया देगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को खत लिखकर आगाह कर दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की रेफरेंस के मौके पर तकरीर की कॉपी भी मांग ली। प्लेट में उतना ही खाना डालें जितना खा सके। वकील को इतने ही मुकदमात लेने चाहिए जितने चला सके। चीफ जस्टिस के वकीला के रवैयों पर मामूल के 2 मुकदमात में दौरान समाअत रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील के साथ खुद काले कोर्ट में पेशी पर बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा, ये इसलिए साथ खड़े हैं हम पर दबाव डाल सके। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन आता है। वकीला का कोई कंडक्ट नहीं रहा। जलाओ घेराओ बदमाशी हो रही है। पहले ये काम लेबर यूनियन करती थी, अब वकीला में देख रहे हैं। कहते हैं हम अदालतों को ताले लगाएंगे। पता नहीं किधर चली गई वकालत। दूसरों पर तकरीर करते हैं, अपने गिरेबानों में भी झांके। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी का ऐलान किया जाए। मुल्क में आईनी बहरान है। हुकूमत मर्जी के कवानीन और अपने लोगों को बिठाना चाहती है। हुकूमत को आइन पर शबखून नहीं मारने देंगे। आज भाजपा के खिलाफ बातें करने वालों ने लाइन में लगकर तौसीह दी थी। अमी जमात इस्लामी हाफिज ज़ईनुर्रहमान का गुजरात में जलसे से खिताब। कहा, अशराफिया का मखसूस तबका अवाम के टैक्स पर अय्याशियां कर रहा है। अवाम बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाएं। हर वो शख्स जो इस वक्त मुश्किल में है, हम उसके साथ हैं।
Pakistan and Turkmenistan share a deep-rooted bond of brotherhood, which is built on a mutual respect, commonality of faith, and a shared vision of a better, peaceful future. सदर आसिफ अली जरदारी और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन की तुर्कमेनिस्तान में मुलाकात। पाकिस्तान रूस दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। गैर रस्मी मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में बैनुल अक़वामी फोरम के मौके पर हुई। अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब में सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान बाहमी एहतराम, मुश्तरका अकीदे, बेहतर और पुरअमन मुस्तकबिल के विजन पर मबनी ताल्लुकात हैं। बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सदर ममलिकत की तुर्कमेनिस्तान के हम मनसब से भी मुलाकात हुई। तमाम शोबों बिलखुसूस तिजारत और दो तरफा राब्ता मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर की तुर्कमेनिस्तान के कौमी रहनुमा और पीपल्स काउंसिल के चेयरमैन से भी मुलाकात हुई। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 9 विकेट से आउट क्लास कर दिया। लगातार तीसरी फतह के साथ सेमीफाइनल की सीट भी पक्की। 83 रन का हदफ आसानी से 11 ओवर में हासिल किया। कौमी टीम पहले खेलकर टूर्नामेंट की कम तरीन टोटल 82 रन पर ढेर हुई। आलिया रियाज 26 रन बनाकर नुमाया रही। 7 बैटर डबल फिगर में भी न गए। गार्डनर 4 विकेटें हासिल करके मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। इवेंट में आज श्रीलंका का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। बांग्लादेशी टीम जनूबी अफ्रीका के चैलेंज से नबर्द आजमा होगी। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। सकाफती मेले का 16वां रोज क्लासिकल डांस इवेंट के नाम। शीमा करमानी ने परफॉर्मेंस दी। ऑडिटोरियम हाउस फुल तालियों से गूंजता रहा।